गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। देखिए, ढपोर शंख यह पाठ हमने पढ़ा है। इस पाठ में हमने क्या देखा था कि वाराणसी के निकट गंगा किनारे गांव में रामू और उसकी पत्नी रहते थे। वह अपनी निर्धनता के कारण बहुत ही दुखी रहते थे। इस पर रामू की पत्नी ने कहा कि सुनो जी, लोग कहते हैं कि हिमालय में रहने वाले जो साधु संत है वह क्या करते हैं, लोगों की निर्धनता दूर करते हैं। तुम भी ऐसा करो, हिमालय जाओ और हमारी निर्धनता दूर करने का कोई ना कोई उपाय वहाँ पर आपको ज़रूर मिल जाएगा। और रामू क्या करता है, हिमालय पर्वत पर जाता है। बहुत ही मुसीबतें सहन करते हुए आखिर वह हिमालय पर्वत पर पहुंचता है। वहाँ पर उसे एक साधु मिलते हैं और वह उसे अपनी निर्धनता की पूरी बात बताता है। तो साधु क्या करता है, वह महात्मा क्या करते हैं, महात्मा जी उसे एक शंख देते हैं और कहते हैं कि यह शंख क्या है, तुम्हें रोज एक अशर्फी दिया करेगा। पर जब वह रामू लौटकर घर आता है तो शाम होने की, रात होने की वजह से वह एक ब्राह्मण के घर रुकता है। वह ब्राह्मण बहुत ही लालची होता है। वह क्या करता है, उसे शंख की बात रामू बता देता है बातों बातों में। तो वह क्या करता है कि वह शंख चुरा लेता है और उसकी जगह अपना एक शंख रख देता है। और जब रामू घर पहुंचता है तब वह उसकी पत्नी को यह बात बताता है कि महात्मा जी ने उसे एक शंख दिया है जिसे बजाने से क्या होगा, उन्हें रोज एक सोने की अशर्फी मिलेगी, सोने का सिक्का मिलेगा। रामू की पत्नी बहुत खुश होती है, पर वह बहुत प्रयास करते हैं, नहा धोकर पूजा पाठ कर कर बहुत प्रयास करते हैं, पर उन्हें कोई भी सिक्का नहीं मिलता, उन्हें कोई अशर्फी नहीं मिलती। तब वह कहती है, रामू की पत्नी, मुझे लगता है यह शंख किसी ने बदल दिया, तुम रास्ते में किसी के घर तो नहीं ठहरे थे। तब रामू पूरी बात बताता है कि वह ब्राह्मण के घर ठहरा था। तो फिर उसकी पत्नी कहती है कि तुम फिर से हिमालय में महात्मा जी के पास जाओ, वे कोई ना कोई उपाय बताएंगे, क्योंकि वह जो ब्राह्मण है वह तो शंख देने से रहा, अब हमें महात्मा जी की कोई उपाय बताएंगे। और फिर से रामू महात्मा जी के पास चला जाता है और वहाँ जाकर वह पूरी हकीकत, पूरी बात महात्मा जी को बताता है। वह क्या करते हैं, उसे कुछ बातें समझाते हुए फिर से उसी ब्राह्मण के घर रुकने के लिए कहते हैं, है ना। तो फिर वह वापस से आता है। ब्राह्मण को लगता है कि इसके पास और कुछ मूल्यवान वस्तु होंगी तो वो भी मैं रख लूँगा, और वह ब्राह्मण उसे अंदर बुलाता है। और रामू क्या करता है कि जिस तरह से महात्मा जी ने उसे समझाया था उसी तरह वह करता है। ब्राह्मण कहता है कि तुम कुछ खा लो, वह कहता है कि मेरा व्रत है। रामू कहता है मेरा व्रत है, और फिर दरवाजा बंद कर लेता है। ब्राह्मण का दरवाजे को कान लगाकर खड़ा हो जाता है। और रामू शंख निकालता है और हाथ जोड़कर कहता है, रामू शंख निकालता है और हाथ जोड़कर कहता है, हे शंख देवता, मुझे एक अशर्फी दो। उस पर शंख जवाब देता है, एक क्या तुम दो अशर्फियाँ लो। शंख ने बहुत ऊंची आवाज में शंख उत्तर देता है, एक क्या तुम दो अशर्फियाँ लो। इस तरह से लाइए दीजिए, ऐसे रामू कहता है। और रामू कुछ बोलने लगता है और फिर शंख कहता है, दो क्या तुम चार अशर्फियाँ लो। शंख और भी जोर से कहता है। इस तरह से उस ब्राह्मण को लगता है कि यह शंख तो अशर्फियों की संख्या दुगनी कर देता है, क्यों ना यह शंख अगर मुझे मिल जाए तो मैं रातों रात अमीर हो जाऊंगा। और जैसे ही रामू सोने का नाटक करता है, वह ब्राह्मण फिर से क्या करता है, वह अशर्फियाँ दुगनी करने का शंख चुरा लेता है। उसकी जगह पहला वाला शंख जो कि एक अशर्फी देता है वह रख देता है। और रामू झट से घर आता है और वह शंख बजाकर देखता है तो उसे एक सोने की अशर्फी प्राप्त होती है। और उस तरफ वह ब्राह्मण क्या करता है कि उसे जो शंख मिला वह नहा धोकर बजाता है और
कहता है कि हे शंख मुझे एक अशर्फी दो। शंख बार बार, फिर शंख क्या कहता है, एक क्या तुम 2 अशर्फी लो, 2 क्या तुम 4 अशर्फी लो। इस तरह से शंख बार बार एक ही बात 2 की 4, 4 की 8 अशर्फियाँ देने की सिर्फ बात करते रहता है और देता कुछ नहीं। तब ब्राह्मण गुस्से से कहता है कि तुम 2 की 4, 4 की 8 अशर्फियाँ देने की बात करते हो लेकिन देते एक भी नहीं। शंख बड़े सहज भाव से कहता है कि महाराज मैं कौन हूँ, ढपोर शंख हूँ, मैं कहता तो बहुत हूँ पर देता कुछ नहीं। इस तरह से ब्राह्मण को अपनी गलती पर, अपनी लालच पर क्या होता है, पश्चाताप होता है और एक अशर्फी देने वाले शंख के छीने जाने पर वह जीवन भर पछताता रहता है। यह पाठ हमने पूरा पढ़ा है अच्छे से, है ना। यहाँ पर अब इस पाठ का हमें अभ्यास देखना है। यह पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब इस पाठ का अभ्यास देखिए। मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में बोलकर प्रश्नों के जवाब दिए जाते हैं। महात्मा जी ने रामू को क्या दिया? महात्मा जी ने रामू को एक शंख दिया। साधु ने निर्धनता दूर करने की शक्ति है, किसने कहा? साधु में निर्धनता दूर करने की शक्ति है, ऐसा लोग कहते हैं। रामू की पत्नी ने कहा ना कि ऐसा लोग कहते हैं कि साधु में निर्धनता करने की शक्ति है। प्रश्न 3 है, ब्राह्मण कैसा था? ब्राह्मण बहुत लालची था, इसका जवाब है। प्रश्न 4, दूसरे शंख में क्या गुण थे? दूसरे शंख में अशर्फियाँ दुगनी करने का गुण था, है ना। प्रश्न 5, महात्मा जी ने किसके घर रात बिताने को कहा? महात्मा जी ने ब्राह्मण के घर रात बिताने को कहा। यह है मौखिक प्रश्न, बोलकर प्रश्नों के जवाब। यह सभी प्रश्नों के जवाब आपको याद करना है। उसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, लिखित प्रश्नों के जवाब। रामू और उसकी पत्नी क्यों दुखी थे? इसका जवाब है रामू और उसकी पत्नी उनकी निर्धनता की वजह से दुखी थे। प्रश्न 2 है, रामू हिमालय की यात्रा पर किस लिए गया था? इसका जवाब है निर्धनता दूर करने हेतु महात्मा जी की सहायता प्राप्त करने के लिए रामू हिमालय की यात्रा पर गया था। प्रश्न 3 है, शंख से अशर्फी न मिलने पर रामू की पत्नी ने क्या कहा? शंख से अशर्फी न मिलने पर रामू की पत्नी ने कहा कि मुझे लगता है यह शंख किसी ने बदल दिया है। यह शंख किसी ने बदल दिया है। प्रश्न 4 है, रामू हिमालय दोबारा किस लिए गया? महात्मा जी ने दिया हुआ शंख ब्राह्मण ने बदल दिया था। उस शंख को फिर से प्राप्त करने का उपाय जानने के लिए रामू हिमालय दोबारा गया। ढपोर शंख ने ब्राह्मण को क्या उत्तर दिया? ढपोर शंख ने ब्राह्मण को उत्तर दिया कि महाराज मैं हूँ ढपोर शंख, मैं कहता तो बहुत हूँ लेकिन देता कुछ नहीं। इस तरह से। उसके बाद है सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाए। रामू ने गुफा के पास किसको देखा? महात्मा जी को। शंख प्रतिदिन कितनी अशर्फी देने वाला था? 1। रामू की पोटली से शंख किसने निकाला? ब्राह्मण ने। इस तरह से यह हो गए सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। उसके बाद है दिए गए शब्दों से खाली स्थान भरो। शंख प्रतिदिन तुम्हें सोने की 1 अशर्फी दिया करेगा, है ना। प्रश्न 2 है उसके बाद, रामू एक ब्राह्मण के घर पहुंचा। किसके घर पहुंचा था? ब्राह्मण के घर। शंख की बात सुनकर ब्राह्मण को लालच आ गया। यह शंख किसी ने बदल दिया है, बदल, है ना। ये वहां पर ऊपर आपको कुछ उदाहरण ये दिए हैं, शब्द दिए हैं, उन्हीं का उपयोग कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। रामू महात्मा जी की सलाह और दूसरा शंख पाकर खुश हो गया।
इस तरह से। अब किसने किससे कहा? हिमालय की यात्रा पर चले जाओ, रामू की पत्नी ने रामू से। लो यह शंख ले जाओ, महात्मा जी ने रामू से। तुम नहा धोकर थोड़ा विश्राम कर लो, ब्राह्मण ने रामू से। आज मेरा व्रत है, रामू ने ब्राह्मण से। इस तरह से। अब देखिए भाषा से। संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के भेद यहाँ पर आपको दिया गया है। देखिए, नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जो भी नाम है, जैसे कि किसी लड़की का नाम, किसी का भी नाम, जो भी नाम वाले शब्द है वह संज्ञा कहलाते हैं। और संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक, जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक, जिससे पूरी जाति का बोध होता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और भाववाचक, जिससे व्यक्ति या वस्तु के भाव का बोध होता हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखिए, व्यक्तिवाचक का उदाहरण है आगरा, ताजमहल। जिससे किसी विशेष व्यक्ति वस्तु का बोध होता है वह व्यक्तिवाचक कहलाता है। जातिवाचक में पूरी जाति का समावेश होता है, जैसे कि लड़का। और भाववाचक यानी सुंदरता, ऊंचाई। और यह जो है संज्ञा और संज्ञा के भेद का एक और वीडियो मैं नीचे डालती हूँ, उस पर से आपको संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के भेद और भाववाचक संज्ञा यहाँ पर बताया गया ना। चित्र देखिए, देखकर बताओ कि यह कौन सी संज्ञा है। और उसके नीचे दिया है, दिए गए शब्दों को भाववाचक संज्ञा बनाकर स्थान भरो। भाववाचक संज्ञा किस तरह से बनाई जाती है इसका एक वीडियो मैं और आपको भेजती हूँ, वह अच्छे से देखकर आपको समझना है। यहाँ पर चित्र देखकर लिखना है कि यह कौन सी संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, यह क्या है? सचिन तेंदुलकर। किसी विशेष व्यक्ति का नाम है तो व्यक्तिवाचक। आम, अगर फल कहा जाए तो जातिवाचक हो जाएगा, उसमें सभी फल आ जाते हैं। और आम कहा जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। लड़का जातिवाचक, पाठशाला जातिवाचक संज्ञा। यह गरीबी, गरीब भाववाचक संज्ञा है ना। और लड़की जातिवाचक संज्ञा है। इस तरह से अब दिए गए शब्दों को भाववाचक संज्ञा बनाकर खाली स्थान भरो। दिए गए शब्दों को भाववाचक संज्ञा बनाकर खाली स्थान भरना है। जैसे ताजमहल की सुंदरता ने सबको मुग्ध कर दिया। बुढ़ापा अपने साथ कई बीमारियां लाता है। बूढ़ा का क्या किया? बुढ़ापा। बुढ़ापा यह भाववाचक संज्ञा हो गई। सुंदर यह शब्द है, सुंदर से सुंदरता यह भाववाचक शब्द बन गया। इस तरह से अब सही क्या गलत, सही क्या गलत क्या छांटना है ना। क्या सही क्या गलत छांटो। इस तरह से अब मैंने सही पे लगाया है और इसको जैसे पत्नी, यह पहला सही है तो सही पर जो सही है उसके आगे सही का चिन्ह लगाना है। इस तरह से यह शब्द पूरे पढ़ना है और सही पर सही का शब्द लगाओ, समझो और लिखो। जैसे निर्धन धनी, यह क्या हो गए? विपरीतार्थक हो गए। यह हमें समझना है। एक उदाहरण आपको यहाँ पर दिया है। विश्राम का क्या होगा फिर? परिश्रम। व्यवस्था, अव्यवस्था। निराशा, आशा। परिश्रम, विश्राम। इस तरह से यहाँ पर पाठ का अभ्यास पूरा होता है। आओ कुछ और करें। अब देखिए इस पाठ में क्या बताया गया है। इस पाठ का क्या उद्देश्य है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच में आकर ही ब्राह्मण ने जो 1 रुपये देने वाला शंख था वो भी गमा दिया है ना, वो भी उसके हाथ से निकल गया। इस तरह से इसीलिए हमें इस ढपुर शंख इस पाठ में बताया गया है कि हमें हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से ही जीवन जीना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर एक कहानी आपको दी गई है, जो कहानी है लालची कुत्ते की। लालची कुत्ते की कहानी यह सभी ने सुनी होगी, है ना। देखिए लालच के कारण कभी हम वह भी खो देते हैं जो हमारे पास होता है।
ऐसी एक कहानी आपने ज़रूर सुनी होगी जिसमें एक कुत्ता लालचवश अपनी हड्डी का टुकड़ा भी खो देता है। चित्र देखकर कहानी लिखो। देखिए, यहाँ लालची कुत्ते की कहानी है। यह कहानी आप सभी ने पढ़ी होंगी या फिर देखी होंगी, सुनी होंगी, है ना। तो यह कहानी चित्र देखकर आपको पूरी करना है। जैसे कि देखिए, लालची कुत्ता। यह कहानी पढ़कर मैं आपको बताती हूँ। एक बार एक कुत्ते को बहुत जोरों से भूख लगी थी। तभी उससे एक रोटी मिली। वह उस रोटी का पूरा आनंद लेना चाहता था, इसलिए वह उसे शांति में बैठकर खाने की इच्छा में रोटी को अपने मुंह में दबाकर नदी की ओर चल दिया। नदी पर एक छोटा सा पुल था। जब कुत्ता नदी पार कर रहा था तभी उसे पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। उसने अपनी परछाई को दूसरा कुत्ता समझा और उसकी रोटी छीनना चाहा। रोटी छीनने के लिए उसने भोंकते हुए नदी में छलांग लगा दी। मुंह खोलते ही उसके मुंह की रोटी नदी के जल में गिरकर बह गई और लालची कुत्ता भूखा ही रह गया। इसलिए कहा गया है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच से उस कुत्ते को लगा कि वह दूसरे कुत्ते की भी रोटी मैं छीन लेता हूँ और वह लालच के मारे भूखा ही रह गया। यह थी लालची कुत्ते की कहानी। इस तरह से आपको यह कहानी पूरी लिखनी है। तो यहाँ पर हमारा पाठ ढपोर शंख और इस पाठ का अभ्यास पूरा हुआ। थैंक यू।